बात करेंगे राजद की। राजद में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है और बाकायदा बताया जा रहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष का चुनाव होना है, लेकिन जिन दो प्रत्याशियों ने फॉर्म भरा था अध्यक्ष पद के लिए, उनके नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि उसमें गलतियां थी। अब इस पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और हंगामा इस कदर बढ़ा कि वहां पुलिस बुलाने की नौबत आ गई। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि कल तक जिस आरजेडी को झारखंड में कोई खास पूछता नहीं था, कभी एक विधायक, तो उससे पहले एक भी विधायक नहीं हुआ करते थे इससे पहले के चुनाव के दौरान, लेकिन अब आरजेडी में ऐसा क्या हुआ है कि वहां अध्यक्ष बनने के लिए इस तरह की आपस में होड़ देखने को मिल रही है। और आपस में होड़ वो भी इस कदर कि आखिर नियमों के उल्लंघन को लेकर पुलिस बुलाने की नौबत आ गई। बड़ा सवाल यह है और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सौरभ है। सौरभ, सबसे पहला सवाल लोगों के जेहन में यही आएगा कि आखिर आरजेडी में ऐसा क्या हुआ है कि प्रदेश अध्यक्ष बनने की होड़ में लोग पुलिस तक बुलाने लगे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आरजेडी झारखंड को लेकर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। संगठनात्मक चुनाव में जो हंगामे के आसार पहले से थे वो आज कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं। प्रदेश राजद कार्यालय में आज दोपहर के समय जब पुलिस बुलाने की नौबत आ जाती है कि आखिर आरजेडी कार्यालय में इस प्रकार की हंगामे होते हैं, जहां जगन्नाथपुर थाने की पुलिस पहुंचती है और पूरे मामले को शांत करवाती है। जहां तक आपने कहा कि आखिर कौन सी वो होड़ है कि पहले यही आरजेडी झारखंड में हुआ करती थी और प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए जाते थे, लेकिन इस वर्ष जो 2025 से 2028 तक के वो कार्यकाल होंगे तो इनमें इस बार इस प्रकार की रणनीति या तो फिर हो हंगामे क्यों हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आरजेडी का विधानसभा चुनाव के बाद जो कुनबा बढ़ा है, 1 सीट से 4 सीट तक जो आरजेडी पहुंची है, तो ऐसे में आरजेडी की जो एक साख है और जो रेस है, जो उनके नेताओं में एक होड़ सी मची है कि अब यहाँ आरजेडी का एक तरीके से विस्तार हो रहा है। आरजेडी धीरे धीरे झारखंड में फिर से वापसी कर रही है। 1 सीट से 4 सीट तक पहुंच गए और सरकार में अब उनके एक मंत्री भी हैं। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी इसलिए भी मजबूत हो जाती है कि क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की कमान यदि जिनके हाथों में होगी तो कहीं ना कहीं प्रदेश आरजेडी की कमान यदि उनके हाथ में जिस किसी के हाथ में भी होगी तो कह सकते हैं कि रिमोट उनके हाथ में होगा, संगठन के कार्य उनके तहत किए जाएंगे। ऐसे में इसी को कह सकते हैं कि एक मजबूत आधार माना जा रहा है, ताकि इसी का जो आज नज़ारा आरजेडी कार्यालय में देखने को मिला है। आपको बता दें कि इस हंगामे के पीछे की वजह यह है कि प्रदेश अध्यक्ष के नॉमिनेशन तो हो गए, लेकिन आज स्क्रूटनी का दिन था और जो राज्य निर्वाची पदाधिकारी के शीर्ष नेतृत्व ने, आरजेडी के जो शीर्ष नेतृत्व ने गिरधारी गोप को राज्य निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किया है कि आरजेडी के जो संगठनात्मक चुनाव होने हैं उनमें उन्हीं के कह सकते हैं कि देख रेख में ये पूरा चुनाव चल रहा है। तो अभय कुमार सिंह और शनाकत अंसारी और संजय सिंह यादव, ये 3 उम्मीदवार थे जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन फाइल किया, जिसके बाद आज स्क्रूटनी का दिन था। स्क्रूटनी में गिरधारी गोप ने, जो राज्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त हुए आरजेडी की ओर से, उन्होंने 2 कैंडिडेट का नॉमिनेशन को आज रद्द कर दिया है। उन 2 कैंडिडेट में अभय कुमार सिंह है और सदाकत अंसारी है, जिसके बाद सदाकत अंसारी और अभय सिंह के समर्थकों ने काफी बवाल काटा आरजेडी कार्यालय में और उन्होंने आरोप लगाया है गिरधारी गोप पर कि उन्होंने साठगांठ कर ली है संजय सिंह यादव से और एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। चुनाव में निष्पक्षता किसी प्रकार से नहीं देखी जा रही है और संजय सिंह यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए पहले से ही डील हो चुकी है, यह उनका आरोप है। लेकिन कितनी सच्चाई है इस आरोप में, यह तब जाके क्लियर होगा कि जब शीर्ष नेतृत्व तक, आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व तक ये बात पहुंचती है कि आखिर झारखंड में इस प्रकार के हंगामे क्यों हुए, पुलिस बुलाने की नौबत आ गई है। वहीं अब कहीं ना कहीं यह भी कह सकते हैं कि संजय सिंह यादव का रास्ता अब साफ दिख रहा है कि आरजेडी के जो पहले से प्रदेश अध्यक्ष थे, अब वही आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपको 19 जून को यह घोषणा आधिकारिक रूप से हो जाएगी। लेकिन अगर ये मामला पुलिस तक पहुंचा है और अगर उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि नामांकन प्रपत्र में प्रस्तावक के रूप में राज्य परिषद के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है, तो इसके लिए उन्हें मौका दिया जा सकता था, वक्त दिया जा सकता था या लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराया जा सकता था। लेकिन लगता है कि उनका भी आरोप यही होगा कि यहां मनमाने तरीके से सब कुछ हो रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए जो निर्वाची पदाधिकारी की ओर से जो कारण बताया गया है कि प्रस्तावक में राज्य परिषद के जो प्रपत्र जो नॉमिनेशन फाइल किया गया है उसमें साइन नहीं है। लेकिन इस बीच यह खबर भी आ रही है कि संजय सिंह यादव फिर से बताया जा रहा है कि बस आधिकारिक घोषणा की बाकी है और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो कहीं ना कहीं बीते दिन जिस प्रकार से अब बिहार में मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई है बिहार आरजेडी की, वहीं अब झारखंड में फिर से संजय सिंह यादव आपको दिखेंगे। और कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अभी जो खबर निकल के आ रही है और आधिकारिक घोषणा भी हो गई है, उदय मैं आपको बता दूं कि आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष फिर से संजय सिंह यादव बन गए हैं। 3 लोगों ने जिस प्रकार से कुल अध्यक्ष पद के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि नॉमिनेशन फाइल किया था, जिसमें सिर्फ संजय सिंह यादव का नामांकन सही पाया गया, इसलिए संजय सिंह यादव को फिर से प्रदेश अध्यक्ष की कमान दे दी गई है। और जो कह सकते हैं कि जो पहले से ये तय माना जा रहा था, 2 लोगों का नामांकन तो पहले ही रद्द हो चुका है, अभय सिंह और राकेश अंसारी, और अधिकारी कर दिए गए हैं। बकायदा एक लेटर भी निकाल दिया गया है। और कहीं ना कहीं जो आज हो हंगामे पार्टी कार्यालय में हुई है, उसका आज अब शाम होते होते पार्टी ने पूरा स्पष्टीकरण दे दिया है। जी बिल्कुल, यानी केंद्रीय चुनाव आयोग से भी ज्यादा सख्त नियम आरजेडी के हैं। और जहां सीधी सी बात है कि भाई चुनाव कराने से आप परहेज कर रहे थे, आपने पहले ही तय कर लिया था, और शायद यही वजह है कि नियमों को इतना सख्त बना दिया गया कि साइन नहीं है, इस वजह से नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया। तो यही हो सकता है एक पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र हो। सौरभ, चलिए हम समझ सकते हैं, हमारे दर्शक भी इस बात को समझ रहे होंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बड़ी खबर यह है कि संजय सिंह यादव फिर से एक बार अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। पुलिस बुलाने की नौबत आई। इनकी मांग यही थी कि चुनाव होने चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष पद के लिए बाकायदा वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाकी जो कॉम्पिटिटर थे उनके नामांकन पत्र में गलती होने की बात कही गई और राज्य परिषद के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं होने का हवाला देते हुए उनका नामांकन रद्द कर दिया। और अब सूचना आ रही है कि संजय सिंह यादव फिर से प्रदेश अध्यक्ष बना लिए गए हैं। रेनबो रिवर वाटर पार्क अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टी प्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पूल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।